हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। अपने चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में सुनते हैं आज की नई और मोटिवेशनल कहानी। गांव का एक शांत सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की पहली किरणें आंगन में पड़ रही थी। एक जवान पिता अपने छोटे बेटे को गोद में लिए हुए चारपाई पर बैठा था। उसका बेटा मुश्किल से 4 साल का था, नन्हा सा, गोल मटोल और सवालों की पिटारी। पिता भी अपने बेटे की हर हरकत पर निहाल था। तभी कहीं से उड़ता हुआ एक काला कौवा उनके घर की खप्रेल पर आकर बैठ गया। कौवे की काँव काँव की आवाज़ सुनकर बच्चा चौकन्ना हो गया और उसने अपनी छोटी उंगली से कौवे की ओर इशारा किया और उत्सुकता से पूछा कि पापा, ये क्या है? पिताजी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा कि बेटा, ये कौवा है। बच्चा थोड़ा सा चुप हुआ, फिर दोबारा पूछा कि पापा, ये क्या है? पिता ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मैंने अभी बताया है कि ये कौवा है। लेकिन बच्चा बार बार वही सवाल पूछता रहा, पापा ये क्या है, ये क्या है? पिता हर बार बड़ी सहजता और धैर्य से जवाब देते कि कौवा है बेटा। उनके चेहरे पर ना कोई झुंझलाहट थी, ना कोई नाराज़गी, बल्कि हर बार जब उनका बेटा वही सवाल पूछता तो वह उसकी मासूमियत पर मुस्करा देते। ये सिलसिला उस पूरे दिन चला। बच्चा हर थोड़ी देर में वही सवाल पूछता है और पिता बिना थके हुए हर बार वही जवाब देते हैं। उन्हें बेटे की जिज्ञासा और उस नन्हे मन की खोजबीन के ऊपर प्यार आता था। समय का पहिया घूमा और समय बीता। वही बच्चा अब बड़ा हो गया। उसने पढ़ाई पूरी कर ली और शहर में अच्छी नौकरी पा ली। पिताजी अब बूढ़े हो गए थे और उनकी कमर झुक गई थी, आंखें कमज़ोर हो गई थीं और शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। वह अधिकतर समय घर में ही चारपाई पर बैठे रहते, अपने बेटे के साथ कुछ समय बिताने की आस में। एक दिन की बात है कि पिताजी चारपाई पर बैठे थे और बेटा पास ही बैठकर अखबार पढ़ रहा था। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो पिता ने बेटे से पूछा कि बेटा, देखो तो सही कौन आया है। बेटा थोड़ी झुंझलाहट के साथ दरवाजे तक गया और लौटकर बोला कि पड़ोसी रामलाल है पिताजी। थोड़ी देर के बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई तो पिता ने दोबारा पूछा कि बेटा, अब कौन आया है? इस बार बेटे का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में कहा कि पिताजी, हर बार क्यों पूछते रहते हो? मुझे काम करने दो। एक बार बोल जो दिया ना कि कौन आया है, तो अब बार बार पूछने की क्या ज़रूरत है? तो पिता ने चुपचाप उसकी बात सुनी। उनके चेहरे पर उदासी और आंखों में हल्का सा पानी झलक आया। उन्होंने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीमे स्वर में बोले कि बेटा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तो बेटा थोड़ा सा चिढ़ा हुआ था। उसने कहा कि क्या है पिताजी? पिता ने गहरी सांस ली और बोले कि तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे, 4-5 साल के, तुमने मुझसे एक ही सवाल सैकड़ों बार पूछा था, ये क्या है? और हर बार मैंने तुम्हें बड़े प्यार से जवाब दिया था, एक बार भी गुस्सा नहीं किया। मुझे तुम्हारे सवाल सुनकर खुशी होती थी, लेकिन आज मैंने तुमसे 2 बार ही पूछा कि दरवाजे पर कौन है, तो तुम मुझ पर चिल्ला उठे। क्या अब मेरा इतना भी अधिकार नहीं रहा? तो बेटा स्तंभित रह गया। उसे जैसे किसी ने उसकी गलती का आईना ही दिखा दिया हो। उसे अपने व्यवहार पर गहरा अफसोस हुआ। उसने अखबार एक और रख दिया और चुपचाप अपने पिता के पास गया। उनके पास बैठकर उनके पैर पकड़ लिए
पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा कि मैं समझ नहीं पाया कि मैंने क्या गलती की है। आपने मुझे बड़े प्यार से पाला, मेरी हर ज़रूरत पूरी की, हर सवाल का जवाब दिया और मैं आपको 2 बार के सवाल पर झिड़क रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। पिता ने बेटे को गले लगा लिया और उनकी बूढ़ी आँखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बेटे के सर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटा, जब समझ आ जाए तो गलती बड़ी नहीं रहती है। अब बस इतना ध्यान रखना कि माता पिता का साथ, उनका प्यार, उनकी बातें अनमोल होती हैं। उन्हें कभी नज़रअंदाज मत करना। कहानी की शिक्षा है कि ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का स्नेह और त्याग हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। वह हमारे बचपन में हमारे हर सवाल, हर ज़रूरत को पूरा करते हैं बिना किसी झंझलाहट के। जब उनकी उम्र बढ़ती है तो उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। उनका सम्मान करना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना हमारा कर्तव्य है। जीवन में कभी भी उन्हें नज़रअंदाज या तिरस्कार न करें। माता पिता के बिना जीवन अधूरा है। उनके साथ बताया गया हर पल अमूल्य है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।